चुनावी रैली में रंगे हाथों पकड़े गए गृह मंत्री अमित शाह। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह पर भड़के लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यूपी में सरकार बनी तो 5 साल तक किसानों को फ्री मिलेगी बिजली। तो लोगों ने शेयर कर दिया गृह मंत्री अमित शाह का पुराना वीडियो, लगाई फटकार। वादा कर बुरी तरह से फंसे गृह मंत्री अमित शाह। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव जारी है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 10 मार्च को भाजपा की सरकार बनाएंगे और उसके बाद 5 साल तक किसानों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। यानी बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों का बिजली का बिल 5 साल तक माफ कर दिया जाएगा। आपको कहकर जाता हूं, 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुना। अमित शाह का साफ साफ कहना है सरकार बनी तो किसानों का बिजली का बिल 5 साल के लिए माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह के इस दावे को लेकर लोग भड़क रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का पुराना वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से 15 लाख रुपए देने के वादे पर सवाल पूछा गया था। तो अमित शाह ने कहा था ये जुमला था और चुनाव में ऐसे जुमलेबाजी करनी पड़ती है। भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है। इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं ये भी एक जुमला है। चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस वादे को भूल जाएंगे और ये जुमले में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक देश की जनता को 15 लाख रुपए नहीं मिले हैं। 15 लाख के वादे को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि एक जुमला है। और अब गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे को भी, जिसमें 5 साल तक किसानों को फ्री बिजली दी जाने की बात कही जा रही है, इसे भी लोग जुमला बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 15 लाख रुपए का जुमला दिया था, अब 5 साल के लिए फ्री बिजली का जुमला दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता दावा कर रहे हैं ताकि वह आसानी से अपनी सरकार बना सकें, चुनाव जीत सकें। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और कहीं न कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां योगी आदित्यनाथ के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले जाति देखकर करवाते हैं एनकाउंटर। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अभी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। वे राज्य भर में घूम घूम कर सपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कोच में सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया कि यूपी की योगी सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कराती है। 10 मार्च के बाद इनकी सारी गर्मी निकाल दी जाएगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौर्य के साथ मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर प्रहार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपनी हार नजदीक देखकर योगी आदित्यनाथ बौखला चुके हैं। यही वजह है कि वो अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, सरेआम व्यापारियों की हत्या की जा रही है। पिछले दिनों शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष सुधीर यादव की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस राज्य में होर्डिंग्स और बैनर पर कानून व्यवस्था का तमगा दिया जा रहा है, उस राज्य में समाजवादी पार्टी के एक बेकसूर कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाहुबली धनंजय सिंह का उल्लेख करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार अपराधियों की जाति देखकर कार्रवाई करती है, जाति देखकर एनकाउंटर कराया जाता है। जो अपराधी उनकी जाति का होता है उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। धनंजय सिंह पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद वो पुलिस लाइन के बगल में खुलेआम क्रिकेट मैच खेलने जाता है। इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी जाति के अपराधियों पर मेहरबान है, दूसरी जाति के अपराधियों का एनकाउंटर करा दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 10 मार्च को यूपी से योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है।